की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग में लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रनाउन यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन सेल्फ और सेल्फ्स इज एडेड with personal it becomes a reflexive pronoun। कहने का अर्थ ये है कि जब सेल्फ और सेल्फ्स को पर्सनल प्रनाउन के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पर्सनल प्रनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रनाउन बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है आई सी माई सेल्फ। ये माई सेल्फ जो शब्द है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है। आइए इसको और क्लियर करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है पर्सनल प्रनाउन। ठीक है, ये यहाँ पे सब ये सारे शब्द क्या हैं आपके पर्सनल। इसमें हम क्या लगा देंगे सेल्फ या सेल्फ्स। ठीक है, तो आपके बन जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। जैसे यहाँ देखिए माई के साथ हम सेल्फ लगाए हैं तो बन गया है माई सेल्फ। आवर के साथ सेल्फ लगाए हैं तो आवर सेल्फ बन गया है। योर के साथ सेल्फ लगाए हैं योर सेल्फ या सेल्फ भी लगाएंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा। देम के साथ सेल्फ लगाएंगे देम सेल्फ हो जाएगा। हिम के साथ सेल्फ लगाएंगे हिम सेल्फ हो जाएगा। हर के साथ सेल्फ लगाएंगे हर सेल्फ हो जाएगा। इट के साथ सेल्फ लगाएंगे इट सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ, जो सेल्फ होता है वो सिंगुलर के साथ आता है और जो सेल्फ्स होता है वो प्लूरल के साथ आता है। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का अर्थ अपने आप को होता है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अपने आप को। जैसे माई सेल्फ, ठीक है ना, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो जो सेल्फ और सेल्फ्स का उसका अर्थ होता है अपने आप को। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का प्रयोग हम कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते। यदि सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हम देखिए माई सेल्फ इज ABC, ये वाक्य क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। ये होगा आई एम ABC होगा, लेकिन माई सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। स्पोकन इंग्लिश में माई सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। माई सेल्फ इज राजू, माई सेल्फ इज रवि, माई सेल्फ इज करीम, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली जो टर्म है वो आपका रॉन्ग है, बिल्कुल 100% गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता ही नहीं है। यहाँ देखिए दूसरा कॉन्टेंट में लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है यदि सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो। ये इसका कंडीशन है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है राजू ruined हिमसेल्फ। राजू अपने आप को बर्बाद कर दिया। ठीक है ना, तो राजू के लिए आया है हिमसेल्फ, इसलिए वाक्य बिल्कुल क्या है, सही है। और इसमें राजू के बारे में ही बात किया कि राजू ने अपने आप को ही बर्बाद कर लिया। नीचे वाला क्या है वो गलत है। राजू के लिए रिफ्लेक्सिव प्रनाउन राजू इस्तेमाल यहाँ पे करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि राजू यहाँ पे पुरुष है और पुरुष के लिए जानते हिम आता है तो इसके साथ हम सेल्फ ऐड कर दिए हैं, इसलिए बन गया है राजू ruined हिमसेल्फ। राजू जब आपको बर्बाद किया। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस वोन का प्रयोग भी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए होता है। जैसे आई लिव ऑन माई ओन इनकम, मैं अपने आपके आय पर डिपेंड रहता हूँ। तो ये जो वोन है इसका प्रयोग यहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर वोन का प्रयोग एम्फेसाइज यानी जोर दे रहा है। किस पे जोर दे रहा है, तो माई पे जोर दे रहा है। ठीक है ना, आगे एक और देखिए एग्जाम्पल, सी लिफ्टेड हर ओन बॉक्स, उसने खुद अपने बॉक्स को उठाई। तो ये ओन आया है, ये दबाव डाल रहा है। ठीक है ना, एम्फेसाइज कर रहा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।